हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक और वीडियो में जानते हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड एक और तरह के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का वीडियो उस क्लास के विषय में है जहां पे हम बीजगणितीय फार्मूलों को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम फार्मूलों की बात करते हैं तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कौन कौन से फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं, a² + b² + 2ab की फॉर्मेट में लिखते हैं। अगला फार्मूला a-b का होल स्क्वायर होता है, इसको कैसे लिखते हैं, a² + b² - 2ab लिखते हैं। अब देखिए इन दोनों फार्मूलों को अगर आप एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें तो आपको दो नए फार्मूले मिल जाएंगे और उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों फार्मूलों को एक बार जोड़ दीजिए। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बराबर। अच्छा, आप जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए +2ab - 2ab कट जाएगा, a² मिलके क्या हो जाएगा 2a² और b² मिलके क्या हो जाएगा 2b²। इसका मतलब आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे दो कॉमन कर लेंगे तो दो बच जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा a² + b²। आप a² + b² को इधर बटे में ले आओ तो बटे में आएगा तो क्या बनेगा a² + b², तो यहाँ से ये a² + b² हट जाएगा। अगर कहीं पे क्वेश्चन में आपको इस तरह की फॉर्मुलेशन दिखती है तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कितना आएगा 2। अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, अब क्या करना, एक बार इन्हीं दोनों फार्मूलों को आप घटा दो, घटाओगे तो क्या बनेगा a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बराबर। अच्छा, अब घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो a² कैंसिल आउट, b² कैंसिल आउट, 2ab मिलके क्या हो जाएगा 4ab। अगर इस 4ab को आप इधर ले आओ तो क्या सिचुएशन बनेगी, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर अपॉन में ab बराबर किसके होगा 4 के। तो ये एक और रिजल्ट आ गया हमारे पास, स्क्वायर से रिलेटेड ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला आप सबको पता ही है, a² - b² हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a-b। तो इन दोनों फार्मूलों से रिलेटेड या स्क्वायर से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक जैसे देखिए सबसे छोटा सा क्वेश्चन 106 × 106 माइनस 94 × 94, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a² - b²। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a+b और एक ब्रैकेट में a-b। अच्छा, आप a+b करेंगे तो 106 + 94 और अगला क्या हो जाएगा 106 - 94, तो यहाँ से 200 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 6 उधर से 6 इधर से 12, तो आपके सवाल का आंसर कितना हो गया 2400। अगर कहीं पे इस तरह के मिलते हैं तो आप गुणा करने से बचेंगे, आप फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इन फार्मूलों से रिलेटेड किस तरह के और क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है आपके पास 967 + 289 का स्क्वायर प्लस 967 - 289 का स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या लिखा हुआ है 967 और इंटू में 967 प्लस 289 और इंटू में क्या लिखा हुआ 289। अब देखिए अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप अगर आपको फार्मूले का यूज नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर नीचे इन दोनों का अलग अलग। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहाँ पे सिर्फ एक नंबर या दो ही नंबर यूज किया जाए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे सिर्फ दो नंबर, तो a बराबर 967 मान लीजिए, b बराबर मान लेते 289। तो अगर आप इस फार्मूले के रूप में संख्याएं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर अपॉन में ध्यान से देखिए 967 × 967 मतलब a × a² प्लस b²। अब देखिए अभी हम लोगों ने एक फार्मूला यहाँ पे ध्यान से पढ़ा है कि अगर कहीं पे a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बटे a² प्लस b² आता है तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या लिखना है 2। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको पहचानना है कि किस फार्मूले का यूज किया गया, डायरेक्ट आपको आंसर हिट करना है। ठीक है, समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अगले सवाल में अगर हम बात करें, एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अब की बार देखिए यहाँ पे एक सवाल ये लिखा हुआ है 823 + 698 का स्क्वायर माइनस 823 - 698 का स्क्वायर
अपॉन में क्या लिखा हुआ है 823 इंटू 698। आप पहले इस क्वेश्चन को देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ए बी लिखा है, अपॉन में ए बी लिखा है तो 4 आएगा। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं 4। कैसे? आप देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना है 823 से सिर्फ 2 ही नंबर हैं, बी बराबर 698। तो यहाँ पे फाइनली क्या फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या है ए और बी, तो अपॉन में ए इंटू बी हो जाएगा। तो अब इसकी जगह पे यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं 4, क्योंकि यहाँ पे एक रिजल्ट हम लोगों ने निकाला हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो स्क्वायर से रिलेटेड यही फार्मूले हैं 3 तरह के। एक फार्मूला और है स्क्वायर का, तो हम लोग उस फार्मूले को भी देख लेते हैं कि उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इन सारे फार्मूलों को एक बार राइट डाउन कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे तो बेहतर आपको रहेगा। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चल रही हैं तो आप भी सिस्टमेटिक पढ़ सकते हैं। इन छुट्टियों का घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी तो फिर वहाँ पे आपका काम बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे तब आप रिवीजन कर रहे होंगे, इसका मतलब उन बच्चों से कहीं ना कहीं आप आगे निकल चुके होंगे, तो जाहिर सी बात है अब एग्ज़ाम में भी आगे रहेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर आगे ही रहें। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से रिलेटेड एक और फार्मूला बच जाता है। वो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन वैसे हो चुके हैं जब अलजेब्रा हम लोगों ने पढ़ा था, फिर भी एक बार कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू टू इंटू, वैसे तो ये फार्मूला पूरा ऐसे होता, चाहे आप ऐसे लिख लो वैसे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, या फिर इस फार्मूले को ऐसे भी लिख दिया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस फॉर्मूले पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपकी बुक में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरह से रहेगा, आपको हो सकता है दे देंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दे दिए और आपसे कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर भी 30 दिया गया है और आपसे स्क्वायर पूछेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछेंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, फार्मूले का यूज करना है या फिर एक बहुत ही एडवांस तरीका हम लोगों ने सीखा था उससे भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे फार्मूले का ही यूज करें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10, तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 बराबर। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया गया 30, 30 में 2 से गुणा करेंगे तो 60, आप इस 60 को उठा के इधर भेज दो तो 100 माइनस 60 बराबर 40। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको ए बी प्लस बी सी प्लस, अब देखिए 3 बातें हैं, एक बात तो ए प्लस बी प्लस सी है, दूसरी बात ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरी बात ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इन तीनों बातों में से 2 चीज़ें आपको दी रहेंगी और हमेशा एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूले को यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आसान लग जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में कुल मिला के एक टॉपिक रह गया है, सिंप्लीफिकेशन में एक टॉपिक रह गया है बोडमास का नियम। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग और इसी में देख लेते हैं कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अगर कहीं पे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। एक्स स्टार वाई बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 2y, तो आपको बताना क्या है 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये आपके एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। 1 मिनट में रुकता हूँ, थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास। आइए हम लोग देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार का मतलब एक ऑपरेशन है जो x और y को मिला के पूरा गया, मतलब जो x होगा उसमें 3 से गुणा करके लिखा जाता है, जो y होगा उसमें 2 से गुणा करके लिखेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। अगर देखिए पहला आपको निकालना है 2 स्टार 3, तो इसका मतलब x की जगह पे 2 हो जाएगा, y की जगह पे 3। अब x की जगह पे 2 हो गया तो 3 दूनी 6, y की जगह पे 3 हो गया तो 3 दूनी 6, तो आपका आंसर इसका कितना आ जाएगा 12।
अगला आपके पास क्या है, 3 स्टार 4 है। तो 3 स्टार 4 का मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, तो 9 8 17। इन्हीं दोनों को प्लस करके आपको आंसर बताना है। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 12 और 17 मिलके कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको या तो स्टार बन के आता है या दूसरी एक और नोटेशन है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, अपनी कॉपी में आंसर या क्वेश्चन नोट कर लेंगे। a स्टार b, अब की बार a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है 2 स्टार 3 की वैल्यू। तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं भैया, 2 स्टार 3 है तो एक जगह पे 2 रखेंगे, b की जगह पे 3, क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए एक नोटेशन ये भी मिलती है अगर कहीं पे ऐसे भी लिख के आ जाता है और ये प्लस का निशान बॉक्स में, तो ये इसका क्या मतलब है, 2 इंटू ए प्लस बी। तो आपसे पूछा जा रहा 5 और ये एक स्पेशल चिन्ह और इसका मान। देखिए बातें वही हैं, बीच में कुछ भी ऑपरेशन दे दिया जाए तो 5 स्टार 2 है, ये 5 प्लस का निशान है सब जगह से, तो a बराबर 5 है, b बराबर 2, तो a बराबर 5 है, b बराबर 2, तो 5 2 7 दूनी 14। तो ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए ईमानदारी से मेरे साथ मिलकर। और आप सभी के लिए एक सुविधा कर दी गई है कि जो भी क्लास के वीडियो हैं वो सुबह 6 बजे और दोपहर 12 बजे और शाम को 6 बजे मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आते हैं आप तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत टाइम दे दिया गया, मैं उस टाइम वहाँ पे मौजूद रहूँगा, तो आप उन क्वेश्चंस को अपने पूछ सकते हैं। और पीडीएफ के रूप में आपको बताया गया कि RS अग्रवाल और SD यादव बुक की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेंगी। और या फिर मैं कोशिश करता हूँ कुछ क्वेश्चन आपको लिख के दे सकता हूँ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि टाइपिस्ट की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि सब जगह कोविड की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, तो कोई इधर उधर आना नहीं चाहता और किसी को बुलाना भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से जैसे भी पॉसिबल होता है तो वैसे भी सारी चीज़ें रिसाइज की जाएंगी। हम लोग मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।